तो हाँ जी, स्वागत है सभी का डेली करंट अफेयर्स में। 5 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स पे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में किस देश ने मिशन डिपोर्टेशन की शुरुआत की है? और अमेरिका ने मिशन डिपोर्टेशन की शुरुआत की है। ये मिशन डिपोर्टेशन क्या है, इसकी डिटेल हम यहाँ देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये मिशन शुरू किया है, मिशन डिपोर्टेशन, जिसके तहत जो बगैर दस्तावेज के जो भारतीय रह रहे हैं उनकी विदाई अमेरिका से शुरू कर दी है। ये अवैध प्रवासी कहलाते हैं और ये अवैध प्रवासी जो है जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हैं और वीजा नियमों का उल्लंघन करते हैं और वीजा की मियाद से अधिक समय तक रुकते हैं, उन्हें भी अवैध प्रवासी माना गया है। जो लोग पैरोल की अवधि यानी जेल में हैं और पैरोल पे आए हैं और फिर से जेल नहीं गए, ये भी अवैध प्रवासी माने जाएंगे। तो इन लोगों को, जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें वापस अपने देश यानी भारत भेज दिया जा रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में यहाँ मादा वीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया है। अभी चर्चा में रहने का कारण इसका यही रहा है। तो भारत जो है 2022 में नामीबिया से और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से चीते लेके आए थे। डेट इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ये ध्यान रखें, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से चीते लेके आए थे और मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा था। इन चीतों को भारतीय नाम भी दिए गए थे, नाम आपने देखा भी रहा। अगला प्रश्न है आज का, 5 फरवरी को 70 सीटों पर किस केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव होगा, जिसका परिणाम 8 फरवरी को आना है? तो दिल्ली में चुनाव है आज 5 फरवरी को, 8 फरवरी को निर्णय आना है। हाँ, तो दिल्ली के जो राज्यपाल है, राज्यपाल को कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और ये है विनय कुमार सक्सेना। आगे बढ़ते हैं, छोटे जिलों के लिए नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की क्या स्कीम है? वर्तमान में हम देखें तो बड़े शहर जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर जैसे बड़े शहरों में ही पर्यटक आते हैं, छोटे शहरों में पर्यटक नहीं आते। तो राजस्थान सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक स्कीम शुरू की है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। हाँ, अकेले जयपुर में 31 दिसंबर 2024 तक एक साल में जयपुर में 60 लाख पर्यटक आए थे। और जबकि कई छोटे क्षेत्र हैं जिनमें भी पर्यटकों का आवागमन होना चाहिए। तो झुंझुनू क्यों किस वजह से फेमस है? तो झुंझुनू में लोहारगल धाम है, जोधपुर में मेहरान पाली रणकपुर टेम्पल है, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है, डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम है, उदयपुर में फतेह सागर और पिछोला झील है, इसी तरह से सलूम और जयसमंद झील है, और प्रतापगढ़ में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला, राजसमंद में शिवनाथ जी का मंदिर है, बूंदी में रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, सीकर में खाटू श्याम जी का फेमस मंदिर है, इसके अलावा हर्षनाथ मंदिर है और उनकी बहन जीण माता का भी मंदिर है। अगला क्वेश्चन, 5वां, प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संदर्भ में कोई अगर बड़ी घटना है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुंभ में कब स्नान किया? तो आज 5 फरवरी को जो है वो कुंभ में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये ध्यान रखें। आगे, उत्तराखंड के बाद किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी? एक देश है तो एक कानून लागू होना चाहिए। सबसे पहले गोवा में ये लागू हो चुका है, हाल ही में ये उत्तराखंड में लागू हुआ है और अब ये जो है गुजरात में भी लागू होने वाला है। हाँ, तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करती है, जो भारत के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के संबंध में लागू होती है। ये कानून भारत के नागरिकों पर धर्म और लिंग रुझान के बावजूद लागू होते हैं। गोवा में एक समान पारिवारिक कानून है। यहाँ समान नागरिक संहिता 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी नागरिक को किसी विशेष धार्मिक व्यक्तिगत कानून के दायरे से बाहर शादी करने की अनुमति देता है। ध्यान रखें, समान नागरिक संहिता, अगर हिंदू है तो वो एक विवाह करेगा, तो मुस्लिम 4 विवाह क्यों करेगा, वो भी एक विवाह करेगा। तो ये समान नागरिक संहिता है। नागरिक भारत का है तो समान रूप से कानून उस पर लागू होंगे। और आपसे पूछे नीति निर्देशक तत्व कि कौन से अनुच्छेद में ये समान नागरिक संहिता की जानकारी मिलती है हमें, तो आर्टिकल 44। आगे बात करते हैं बीकानेर के किस साहित्यकार को राष्ट्रीय
विष्णु खरे कविता सम्मान से नवाजा गया है? तो यह नंद किशोर आचार्य, याद करें, नंद किशोर आचार्य को राष्ट्रीय विष्णु खरे कविता सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8वें प्रश्न पे आते हैं कि भारत स्काउट गाइड के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डायमंड जुबली स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है त्रिचिरपल्ली, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के प्रमुख ने महाकुंभ में डुबकी लगाई? देश का प्रमुख है भूटान का नरेश है, राजा है जिनका नाम है वांगचुक। श्री विघ्नेश्वर स्वामी जी का मंदिर कहाँ स्थित है? और ये मंदिर जो है वो अपने आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में बसंत पंचमी से लेकर लगातार 3 दिन तक यहाँ कार्यक्रम चला था और इस दौरान गणेश जी के मंदिर में और सरस्वती जी के मंदिर में 1 लाख पेन समर्पित किए गए थे, अर्पित किए गए थे, उन्हें चढ़ावा दिया गया था, क्योंकि गणेश जी और सरस्वती ये विद्या के, ज्ञान के देवी और देवता माने गए हैं। तो आंध्र प्रदेश के एनवल्ली क्षेत्र में स्थित विघ्नेश्वर स्वामी मंदिर में 3 दिन चले विशेष अनुष्ठान के दौरान 1 लाख पेन अर्पित किए गए। बसंत पंचमी पर शुरू होने वाली इस आयोजन में बुद्धि के दाता गणेश और विद्या की देवी सरस्वती की आराधना की गई थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 50 दिनों में जाति सर्वेक्षण कहाँ करवाया गया? तो तेलंगाना में ये 50 दिनों के अंदर अंदर जाति सर्वेक्षण करवा दिया गया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो रेड्डी जी है, रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक को पारित कर दिया गया है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल किस वर्ष का है? ये 2025 का। इस बिल से जो है रिक्को को अपने उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, हाँ, राजस्थान सरकार ने किस सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ध्यान रखिए, अपने ऑप्शन बी लॉजिस्टिक सेक्टर को जो उद्योग का दर्जा दिया गया। लॉजिस्टिक सेक्टर क्या होता है? लॉजिस्टिक सेक्टर संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया है। इसमें संसाधनों का अधिग्रहण, भंडारण और वितरण शामिल है। लॉजिस्टिक सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम भूमिका निभाता है, जिसे पर्यटन का दर्जा राजस्थान सरकार ने दे दिया। राजस्थान में अब कुलपति को किस नाम से जाना जाएगा? ध्यान रखें, विधानसभा में बिल आने वाला है, बजट में ये घोषणा कर दी जाएगी। कुलपति को जो है अब यानी वाइस चांसलर को वीसी को अब जो है कुल गुरु नाम से जाना जाएगा। भारतीय सेना का लाइव फायर युद्धाभ्यास ये आयोजित किया गया था सिक्किम में लाइव फायर अभ्यास। अनुजा फिल्म के निर्देशक एडम्स जे ग्रेव्स को 2025 का ऑस्कर मिला। इन्होंने भारत में रहकर कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? तो इन्होंने बीएचयू में काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में किस केंद्र का उद्घाटन किया है? ये किया है नेवा सेवा केंद्र, है ना। राजस्थान विधानसभा में कौन से केंद्र का उद्घाटन हुआ? नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फीता काटकर इस डिजिटल सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। 17 प्रश्न पे आते हैं। 38वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि अभी उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है, देहरादून में। राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान पुरुष टीम ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। क्या डिटेल नीचे देखिए आप। राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-0 से सेमीफाइनल में पराजित किया। 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई? कल यानी 4 फरवरी को देवनारायण जी की जयंती थी। और ये कौन सी जयंती थी? 1113 जयंती थी। और इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट इनके बारे में, देवनारायण जी के बारे में, कि एक तो पीठ इनके आसन भीलवाड़ा में, आराध्य देव है गुर्जर जाति के। इनकी जयंती पर 27 जनवरी 2023 से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय अवकाश की घोषणा की थी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।